स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि आज जो है एनआईए डीएलएड की अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई एवं जो इम्पॉर्टेंट हायरिंग होने वाली है और होने वाली थी। अब जो हायरिंग जो है वो हो चुकी है और अब ये क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आखिर कुछ हायरिंग में हुआ क्या। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर सच में हायरिंग हुआ या फिर नहीं हुआ, सुनवाई हुई या फिर नहीं हुई। दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर ज़रूरी बातें ये निकल के आ रही है कि ये जो हायरिंग है, ये जो सुनवाई है, वो नहीं हुई है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो सुनवाई होने वाली थी, वो आज सुनवाई नहीं हुई है। 14 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई क्यों नहीं हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई है एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न की वजह से। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न की वजह से आपको एक ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के इशू की वजह से क्या किया जा रहा है, इस सुनवाई को टाल दिया गया और सुनवाई आपका नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि एक सुनवाई निकल के आ रही है आपकी 5 नवंबर की, और वो 5 नवंबर की सुनवाई क्या है उसको भी लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जो सुनवाई होने वाली थी आज 14 तारीख को, ये जो सुनवाई है ये जो है जस्टिस यानी किसके बेंच में सुनवाई होने वाली है, जस्टिस प्रसन्ना बी बरावले के मतलब बेंच में ये जो है सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई नहीं हुई है। वही दोस्तों, बात कर लें हम आगे, ये जो किसके बीच हुआ है, ये जो सुनवाई होने वाली थी, ये होने वाला था आदर्श श्रीवास्तव और वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच। अब दोस्तों, नहीं हुई है सुनवाई कुछ रीजन के वजह से। अब वही हम बात कर लेते हैं एक और 5 नवंबर की जो सुनवाई होने वाली है उसकी। ये सुनवाई है एमए को लेकर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये निकल के आती है एमए को लेकर कि जो 5 नवंबर का जो एमए है होने वाली है, उसकी जो सुनवाई है 5 नवंबर को फिक्स कर दी गई है। यानी 5 नवंबर को ही उसका सुनवाई होगा, याद रख लेना। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वही दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यही 5 नवंबर की जो सुनवाई होगी वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट उन शिक्षकों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो आने वाली वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज आएगी, चाहे बिहार सरकार की तरफ से, चाहे कोई भी स्टेट की तरफ से, भारत में कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें पता होगा एनआईएस अभ्यर्थी को नहीं लिया जा रहा है। तो ये एमए इसीलिए किया गया है कि अदर आने वाली जो वैकेंसीज हैं उन सभी वैकेंसी में एनआईएस अभ्यर्थी को लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या निकल के आ रही है, उसमें यह कह दिया जाता है कि एनआईए के लेकर जो अभ्यर्थी है उसको मौका नहीं देना चाहिए। अगर मान लो कि कभी ऐसा कह दिया है, कह दे कि जो अदर वैकेंसीज आने वाली है तो उसमें मौका नहीं दिया जाना चाहिए, किसको, एनआईएस वाले अभ्यर्थी को, तो कोई डिसीजन नहीं आएगा, ठीक है, हमारे पक्ष में। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि ये जो सुनवाई है वो हमारे पक्ष में ही रखा जाएगा। अगर अच्छे से सुनवाई होती है तो ठीक है, और एनआईएस को फिर से, एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जो रिजल्ट है उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, रिजल्ट पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि आगे जो सुनवाई होगा तो उसमें हम कराएंगे, आगे का डिसीजन में हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह के केसेस में यही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो है इसके लिए जो सीनियर एडवोकेट को उतारने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी यहाँ पर जो सीनियर वकील रखेंगे तभी आपका अच्छे से सुनवाई हो पाएगा, ठीक है, इस एमए के लिए। और दोस्तों, इस एमए में जो बात कर लें, लगभग 5 स्टेट के लोग जो हैं शामिल है। 5 स्टेट जो हैं यानी 5 राज्य के भारत के लोग जुड़े हुए हैं और 5 नवंबर का इसका डेट जो है वो एकदम फिक्स कर दिया है। दोस्तों, इसमें सुनवाई हो ही जाएगी, तो आप सभी को जो भी न्यूज आएगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और हम सबको एक्चुअली इस दिन का बहुत इंतजार है। दोस्तों, वही हम बात कर ले 5 नवंबर की सुनवाई से पहले आप लोगों को एक और सुनवाई देखने को मिल सकती है, वो है 21 अक्टूबर की सुनवाई, जिसमें कि आदर्श श्रीवास्तव का जो मामला है वो ट्रांसफर पिटिशनर का, उसकी सुनवाई हो सकती है। तो अभी 1 बाय 1 जो आगे हम देखने को मिल रहा है, या आदर्श श्रीवास्तव का 21 अक्टूबर को है सुनवाई होने वाला है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और 5 नवंबर वाला जो सुनवाई है वो हमारे रिव्यू के साथ टैग भी कर दिया गया है। तो एक तरह से यह आप लोगों के आने वाले जो फ्यूचर हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा अच्छा और मौका है वैकेंसीज के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूरत है कि अच्छे से अच्छे वकील को हायर करेंगे। उसमें जो एनआईएस डीएलएड का एक तरफ से आप बोल सकते हैं क्या रुख रहेगा, एनआईएस डीएलएड को किस तरह से देखा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब 5 नवंबर को इतना फिक्स है कि हमें सीनियर एडवोकेट के साथ ही जाना होगा, तभी हमारे लिए और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी
और जो हमारे पक्ष में पॉजिटिव बोलेंगे 100% तक। दोस्तों अगर वही हम बात कर लें अच्छे से अच्छे वकील को हायर करने के लिए, तो आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि अभ्यर्थी जो है, ताकि अच्छे से अच्छे वकील को जो है एमए के लिए हायर किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि लगभग इसमें 5 राज्य अगर जुटे हुए हैं, तो उन पाँचों राज्य के लिए क्या किया जाएगा, अगर सुनवाई होता है तो उन पाँचों के राज्य के लिए मान होगा। तो अगर अदर और भी स्टेट के अगर आना चाहते हैं इसमें सुनवाई में, तो अभी आपके पास मौका है 5 तारीख से पहले आप इसमें आके जुट सकते हैं, ताकि आपके लिए भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ निकलता है तो आपको भी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये था आपका पूरा अपडेट इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।